एक समय धर्म का पालन करने वाले, अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले महादेव के पुत्र पार्वती नंदन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और महादेव के अंशावतार पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान को युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष आ खड़े होना पड़ा। आज हम आपको इसके पीछे की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय जब माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण कर महिषासुर का वध किया, उस समय महिषासुर की पत्नी गर्भवती थी। उसने महिषासुर के पुत्र गजासुर को जन्म दिया। गजासुर ने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में पूछा तो उसकी माता ने उसे माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की पूरी कथा सुना दी। माँ दुर्गा के द्वारा अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। देवी दुर्गा, ये आपने उचित नहीं किया। जिस प्रकार आपने मेरे पिता की हत्या कर मुझे उनके प्रेम से वंचित किया है, उसी प्रकार मैं भी आपको आपके पुत्र के वियोग में तड़पाऊंगा। जो पीड़ा मैंने अपने पिता के वियोग में सही है, वही पीड़ा अब आप अपने पुत्र गणेश के वियोग में सहेंगी। गजासुर यह भली भांति जानता था कि पार्वती नंदन से युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। वह शिव पुत्र भगवान गणेश का वध करने के रास्ते ढूंढने लगा। फिर अपनी योजना के तहत गजासुर ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या में लीन हो गया। अनेकों वर्षों तक उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी। गजासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव गजासुर के समक्ष प्रकट हुए। गजासुर, मैं तुम्हारी अत्यंत कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे दर्शन देकर आपने मेरी तपस्या को सफल कर दिया। आप मुझे वरदान दें कि इस संसार में कोई भी मेरा वध न कर सके, मैं अमर हो जाऊं। गजासुर, अमरता का वरदान काल चक्र के नियमों के विरुद्ध है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त तो मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। यदि ब्रह्मदेव मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे कोई ऐसा वरदान मांगना होगा जो स्वतः होना असंभव हो। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे यह वर दें कि मेरी मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही संभव हो जिसने काम पर विजय प्राप्त कर रखी हो, अन्यथा इस पूरे संसार में कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु। गजासुर को ऐसा वरदान देकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त करने के बाद गजासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और पूरी सृष्टि में उत्पात मचाने लगा। परंतु फिर भी गणेश जी का वध करने की योजना उसके दिमाग में चलती रहती थी। एक दिन वह एक योजना के तहत श्री राम की भक्ति का ढोंग करने लगा। राम नाम की ध्वनि सुनकर भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंग बली हनुमान उसके समक्ष प्रकट हुए। जय श्री राम। तुम कौन हो जो मेरे प्रभु श्री राम का नाम जप रहे हो? हे कपिश्रेष्ठ, केसरी नंदन, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारे मुख से मेरे प्रभु श्री राम का नाम सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कहो, क्या वरदान चाहते हो? हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझे वरदान में एक वचन दें कि मैं जो भी आपसे मांगूंगा आप मुझे अवश्य देंगे। उचित है, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हे केसरी नंदन, कोई मेरे प्रभु श्री राम के नाम की अवहेलना करे, ऐसा मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिव पुत्र गणेश सदैव श्री राम के नाम की अवहेलना करते रहते हैं। मैं उनके इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हूँ। जो मेरे प्रभु श्री राम की अवहेलना करें, उसे इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने मुझे वचन दिया है, अब आपको श्री राम की अवहेलना करने वाले पार्वती पुत्र श्री गणेश से युद्ध कर उनका वध करना होगा। गजासुर के द्वारा वचनबद्ध होने के कारण बजरंग बली गजासुर के कथन को अस्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए वह गणेश जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान गणेश को युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी की ललकार सुन माता पार्वती और भोलेनाथ उनकी तरफ जाने लगे। तभी गजासुर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भोलेनाथ के समक्ष प्रकट हो गया। कौन हो तुम? हटो हमारे मार्ग से, तुम हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो? मैं महिषासुर का पुत्र गजासुर हूँ।
मेरे जन्म से पहले ही तुमने मेरे पिता को मृत्यु के घाट उतार दिया था। तुम्हारी वजह से सदैव मैं अपने पिता के प्रेम से वंचित रहा। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। दुष्ट, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता के कुकर्मों ने उसे मृत्यु दंड दिलाया था और आज तुम भी अपने पिता के ही मार्ग पे चल रहे हो। यह स्मरण रखो, बुराई का अंत सदैव बुरा होता है। हट जाओ हमारे मार्ग से। गजासुर पर माता पार्वती की बात का कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी गणेश जी से युद्ध कर रहे थे। दोनों महाशक्तिशाली, महापराक्रमी थे। दोनों के बल की कोई सीमा नहीं थी। दोनों एक दूसरा पर अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों पर ही दिव्यास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद गणेश जी ने हनुमान जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और हनुमान जी ने गणेश जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे के बंधन में बंध गए और युद्ध करने में असमर्थ हो गए। वहीं दूसरी ओर केवल महादेव ने काम पर विजय प्राप्त करी है, इसलिए वही गजासुर का वध कर सकते थे। तब महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। उनके त्रिशूल के एक ही प्रहार से गजासुर के प्राण चले गए। वहीं दूसरी ओर गणेश जी और हनुमान जी एक दूसरे से बंधे हुए थे। तब माता पार्वती और भोलेनाथ उनके पास पहुँचे। पुत्र गणेश, बजरंग बली, गजासुर ने छल करके आप दोनों के मध्य यह युद्ध कराया है और अपने इन्हीं पाप कर्मों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पुत्र गणेश, आप अपने पिता महादेव के परम भक्त हैं और बजरंग बली, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं। आप ही मुझे बताइए, क्या महादेव और श्री राम एक दूसरे से भिन्न हैं? तब भोलेनाथ हनुमान जी को और गणेश जी को अपने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं, जिसमें महादेव और श्री राम दोनों के दर्शन हो रहे थे। तब उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और दोनों ने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार माता पार्वती और भोलेनाथ पार्वती पुत्र गणेश और बजरंग बली हनुमान के बीच चल रहे युद्ध को विराम लगाया। बहुत समय पहले की बात है। चंपानगर गांव में एक ब्राह्मणी सुजाता अपने बेटे सुशील के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति का देहांत हो गया था। सुजाता नास्तिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ, भगवान आदि में उसकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। सुशील जब शादी के योग्य हुआ, तब सुजाता ने एक योग्य कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। सुजाता की बहू गौरी अपनी सास के बिल्कुल विपरीत थी। उसे पूजा पाठ आदि में पूर्ण विश्वास था और वह भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गौरी, आज खाने में क्या पका रही हो? माँ जी, जो आप कहेंगी वही पका दूंगी। जो तुम्हारा खाने को मन करे वही पका लो। माँ जी, आज सोमवार है और मैं हर सोमवार को भोलेनाथ का व्रत करती हूँ, इसलिए आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आप बता दीजिए, जो आपको खाना हो वो मैं पका दूंगी। अरे बहू, इस पूजा पाठ व्रत में कुछ नहीं रखा। तुम तो पेट भर के खाना खाओ और आराम से रहो। नहीं माँ जी, मैंने जब से होश संभाला है तब से नियम ले रखा है। हर सोमवार मैं भोलेनाथ की पूजा और व्रत करती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मन में आए करो। समय बीतने के साथ ही सुशील भी पूजा पाठ में और भगवान में आस्था करने लगा। यह बात सुजाता को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक समय जब शिवरात्रि का व्रत आया। माँ जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं और सुशील मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जाने की क्या जरूरत है? घर में ही पूजा पाठ कर लो, जैसे तुम हमेशा करती हो। नहीं नहीं माँ जी, आज तो भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। आज के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग को दूध दही से सींचूंगी, फल फूल आदि चढ़ाऊंगी और उनसे परिवार के सुख शांति की कामना करूंगी। तुम अभी सुबह सुबह मंदिर को निकल जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? सुशील को ऑफिस भी तो जाना होगा। उसके खाने और नाश्ते का क्या होगा? माँ जी, आज मेरे साथ साथ सुशील ने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा है। ये क्या बात हुई? तुम खुद तो भूखी रहती हो, साथ में मेरे बेटे को भी भूखा रखने लग गई। मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में ही जो पूजा पाठ करो और जाकर घर की साफ सफाई का काम करो। रसोई घर संभालो और वो सब हो जाए तो खेतों पर जाकर उपले थाप देना।
सुजाता की यह बात सुनकर गौरी बहुत निराश होती है और रोते रोते अपने घर के कामों में लग जाती है। घर के काम खत्म करके वे खेतों पर जाकर रोती हुई उपले थापने लगती है। हे नाथ, ये आपकी परम भक्त इतनी दुखी क्यों हैं? पार्वती, आज इसकी सास ने इसे पूजा पाठ करने से रोक दिया। मंदिर जाकर जलाभिषेक करना चाहती थी। सास के मना करने से यह आज बहुत दुखी है। प्रभु, आज तो इतना महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपकी ये भक्त इस तरह से रो रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसकी परेशानी को दूर करना चाहती हूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी, वैसे भी जो आप ठान ले उसे करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। माता पार्वती एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके गौरी के पास पहुंचती है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बहन, बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया तो आंसू आ गए। नहीं नहीं बहन, मुझे तो लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? क्या बताऊं तुम्हें बहन, महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहती थी, परंतु मेरी सास ने मुझे घर के कामों में लगा दिया और मंदिर जाने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर तुम इतनी उदास हो रही हो? ये इतनी सी बात नहीं है। मैं भगवान शिव की परम भक्त हूँ। हर सोमवार व्रत करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो आज तो मेरे प्रभु को अर्पित इतना बड़ा त्योहार है और आज ही के दिन मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अच्छा, अब तुम दुखी मत हो। मेरे पास तुम्हारी परेशानी का एक हल है। कहो तो बता दूं। हाँ हाँ बहन, कहो क्या हल है तुम्हारे पास? ये लो, ये मेरी पूजा की थाली है। तुम इसे लेकर मंदिर जाओ और भोलेनाथ की पूजा अर्चना कराओ। लेकिन ये तो तुम्हारी पूजा की थाली है। यदि मैं इससे पूजा कराऊंगी तो तुम क्या करोगी? कोई परेशानी नहीं है, मेरा घर यहाँ नजदीक ही है। मैं घर जाकर दूसरी थाली ले आऊंगी। तुम मंदिर जाओ और पूजा पाठ करके वापस आ जाना। मैं तब तक यह तुम्हारी जगह उपले थाप देती हूँ। नहीं नहीं बहन, मेरी वजह से तुम क्यों परेशान होती हो? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे प्रभु भोलेनाथ की कोई भक्त यदि परेशान हो तो उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से उस ब्राह्मणी से पूजा की थाली ले लेती है और मंदिर जाकर भोलेनाथ का जल, दूध और दही से अभिषेक करती है, बील पत्र चढ़ाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ महिलाएं पार्वती जी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कर रही होती है। ये देखकर वो बहुत निराश हो जाती है और सोचने लगती है, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मेरे पास तो आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसका ध्यान अपनी नाक की नथ पर जाता है। वो अपनी नथ उतारकर माता पार्वती को चढ़ा देती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरी सारी परेशानी आप जानते हैं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए और कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं अपनी यह नथ माता को अर्पित कर रही हूँ। इसे स्वीकार कीजिएगा। अपनी पूजा पाठ संपूर्ण करके वापस अपने खेतों पर जाती है तो देखती है कि उस ब्राह्मणी ने सारे उपले थाप दिए होते हैं। वह उसका धन्यवाद करती है। ब्राह्मणी अपने घर वापस चली जाती है। गौरी भी अपने घर आ जाती है। अरे गौरी, तो इतनी जल्दी घर वापस आ गई? क्या सारे उपले थाप दिए थे या बीच में ही काम छोड़कर आ गई? नहीं माँ जी, सारे उपले थाप कर काम पूरा करके ही मैं घर आई हूँ। गौरी, ये तुम्हारी नथ कहाँ गई? माँ जी, वो मेरी नथ मुझे लगता है कहीं गिर गई है। नथ गिर गई? ऐसे कैसे गिर गई? क्या तुम्हें पता नहीं चला? पता नहीं कब गिरी और कहाँ गिरी, मुझे तो पता ही नहीं चला। गौरी, तुमसे ज्यादा लापरवाह मैंने कोई नहीं देखा। सोने की नथ अभी नहीं तो मेरे बेटे ने तुम्हें बनवा कर दी थी और तुम उसे खो आई। चलो अब उसे ढूंढो, सारे घर में ढूंढो, जहाँ जहाँ तुम गई थी उस हर जगह ढूंढो। मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर सारा घर छान लेती है पर उन्हें नथ नहीं मिलती।
घर में तो तुम्हारी नथ हमने हर जगह ढूंढ ली, यहाँ तो वो नहीं है। चलो अब तुम खेतों पर गई थी उपले थापने, वहाँ चलकर ढूंढते हैं। सुजाता और गौरी खेतों पर जाकर नथ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी नथ नहीं मिलती। तब गौरी, अब एक एक कर इन सभी छानों में हमें ढूंढना पड़ेगा, कहीं इन्हें थापते हुए इनमें तो नथ नहीं गिर गई। एक एक कर दोनों सास बहू छाना तोड़ती है। दोनों के छाने में एक एक नथ निकल आती है। यह देखकर सुजाता अगला छाना फिर तोड़ती है तो उसमें भी एक नथ निकलती है। ऐसे ही वो एक एक करके सभी छाने तोड़ने लगती है और उन सब में एक एक नथ निकलने लगती है। यह देखकर सुजाता चौंक जाती है और गौरी से पूछती है, गौरी, ये क्या जादू टोना है? हर छाने में नथ कैसे निकल रही है? माँ जी, ये भोलेनाथ की कृपा है जो हम पर बरस रही है। ऐसा कहकर गौरी अपनी सास को भोलेनाथ के मंदिर जाने और नथ चढ़ाने की सारी बात बता देती है। यह सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गौरी के साथ भोलेनाथ के मंदिर जाती है, उन्हें जल अर्पित करती है, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। उस दिन से दोनों सास बहू मिलकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में रिद्धि और सिद्धि बैठी बात कर रही थी। बहन रिद्धि, आज तो मैं बहुत थक गई। हमारा सारा समय तो रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु गणेश को खाना पकाकर खिलाते खिलाते। हाँ सिद्धि, सही कहा तुमने। प्रभु गणेश को हर थोड़ी देर में भोजन चाहिए, और वो भी तरह तरह के पकवान। उनके लिए भोजन पकाते पकाते तो हमारे हाथ ही घिस गए। आज तो प्रभु ने गजब ही कर दिया। 4 मन अनाज अकेले ही खा गए और भोजन करने के बाद कहते हैं कि अच्छे से पेट भरा नहीं। ये तो रोज की ही बात है, अकेले ही इतना सारा भोजन खा लेते हैं और साथ में कभी मूषक तो कभी कोई और साथ में ले आते हैं। प्रभु के साथ साथ उनको भी खिलाना होता है। हाँ सही कह रही हो। रिद्धि और सिद्धि अभी बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ गणेश जी आ जाते हैं। देवी रिद्धि, देवी सिद्धि, आप यहाँ बैठी हैं और मैं सारे महल में आपको तलाश रहा था। क्या बात है प्रभु, आज हमसे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा कि आप हमें तलाश रहे थे? वो मुझे कुछ भूख लगी थी तो सोचा क्यों ना आपसे कुछ पकौड़े ही बनवा लूं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और हाँ, साथ में थोड़ा हलवा भी बना लीजिएगा। मैं अपने कुछ मित्रों को आमंत्रित कर लेता हूँ। जी जी, क्यों नहीं, हमें और काम ही क्या है, बस रसोई घर में आपके और आपके मित्रों के लिए पकवान ही बनाते रहें। प्रभु, अभी कुछ समय पहले ही तो आप ढेर सारा भोजन करके गए थे। वो मौसम अच्छा था तो मैं पृथ्वी भ्रमण के लिए चला गया था। अब वहां घूमते घूमते मुझे फिर से भूख लगाई। अरे वाह प्रभु, आप तो घूमे और हम यहाँ आपके लिए पकवान बनाते रसोई घर में ही लगे रहें। ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ सही कहा बहन तुमने। स्वामी, कभी आपके मन में हमें भी साथ लेके जाने की इच्छा होती है। हमारी याद तो आपको बस भोजन के समय ही आती है। नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं है। वो तो मुझे लगा आप शायद आराम कर रही होंगी, तो मैंने आपको परेशान करना उचित नहीं समझा, इसलिए अकेला चला गया। नहीं प्रभु, अब हम परेशान हो चुके हैं। आपके लिए भोजन पकाते पकाते अभी एक समय का भोजन पका के हम रसोई से आके बैठते ही हैं कि तभी आपको दोबारा भूख लगाती है। ऐसे नहीं चलेगा, अब हम परेशान हो चुके हैं। सही कहा सिद्धि तुमने, हम अपने पीहर जा रहे हैं। अब आप जाने और आपकी भूख खुद पकाएं और खुद खाएं। हम शुभ और लाभ को भी यहीं छोड़े जा रहे हैं। अपने साथ साथ उनको भी पका के खिलाएंगे, तब आपको पता चलेगा। ऐसा कह के रिद्धि और सिद्धि सामान लेके अपने पीहर चली जाती है और गणेश जी देखते रह जाते हैं। ओहो, ये दोनों तो चली गई। मैं तो भूख से तड़प रहा हूं। अब क्या करूं? चलो रसोई घर में जाके देखता हूं, जो कुछ मिलेगा वही खा लूंगा। गणेश जी रसोई घर में जाते हैं और जो कुछ बचा हुआ रखा होता है वही खा के अपना पेट भर लेते हैं। तभी शुभ लाभ खेल के वापस घर आते हैं। पिताजी माँ कहाँ है? हमें बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, वो तो तुम्हारी नानी के घर गई है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। उस समय तो गणेश जी बच्चों को रसोई घर से कुछ खाने को दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि शाम होते होते उन्हें भी थोड़ी और भूख लग जाती है। ऐसे कैसे काम चल पाएगा?
मुझे तो सच में थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। अब क्या करूं? देखता हूं कहीं से कोई आमंत्रण आया हो तो वहीं जाके अपनी भूख मिटा लूंगा, साथ में शुभ लाभ को भी ले जाऊंगा। अरे ये क्या, सभी आमंत्रण पत्रों पर रिद्ध सिद्ध संघ गणपति का आमंत्रण लिखा है। अब इन पे बिना रिद्ध सिद्धि के तो जा नहीं सकता। अब क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूं, माता पार्वती के पास ही चला जाता हूं। ऐसा सोच के गणेश जी माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। अरे पुत्र गणेश, आज तुम अकेले कैसे आ रहे हो? रिद्धि सिद्धि साथ नहीं आई? प्रणाम माता। नहीं, आज मैं अकेला ही आया हूं। माता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मुझे पहले कुछ भोजन करा दें। माता पार्वती गणेश जी को भोजन करवाती हैं। गणेश जी भर पेट भोजन करते हैं। फिर माता पार्वती गणेश जी से पूछती हैं, अब बताओ गणेश, आज तुम रिद्धि सिद्धि के बिना कैलाश पे कैसे? माता, मेरे बहुत अधिक भोजन करने से परेशान होके वो दोनों अपने पीहर चली गई हैं। अब मुझे तो हर थोड़ी देर में भूख लगाती है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ पकाना भी नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है गणेश, तुम भी उन्हें इतना अधिक परेशान कर देते हो। चलो मैं तुम्हारे साथ रिद्धि और सिद्धि को मनाने चलती हूँ। शुभ लाभ को भी साथ लेते हैं, चलो। गणेश जी और माता पार्वती शुभ और लाभ को लेने के लिए गणेश जी के महल जाते हैं। वहां पहुंचते ही गणेश जी को रसोई घर से पकवानों की खुशबू आने लगती है। माता पार्वती और गणेश जी रसोई घर में जाते हैं तो देखते हैं देवी रिद्धि और देवी सिद्धि रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही होती हैं। अरे देवी, आप दोनों, आप कब आई? हाँ प्रभु, हम। प्रणाम माता, प्रणाम पुत्रियों। गणेश बता रहा था कि आप दोनों उनसे नाराज होके अपने पीहर चली गई हैं। जी माता, नाराज तो हम इनसे अत्यधिक थे, परंतु हमें इनकी और शुभ लाभ की चिंता भी बहुत हो रही थी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और हम रास्ते से ही वापस आ गए। तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया पुत्री, और बहुत अच्छा किया कि तुम दोनों वापस आ गए, क्योंकि गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ ही अच्छे लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में हरिपाल नाम का सेठ रहता था, जो बहुत धनवान था। उसे अपने धन दौलत पर बहुत घमंड था। वो पूरे गांव में अपने रुपए पैसे का दिखावा करता रहता था। गांव वाले उसे पसंद भी नहीं करते थे। अरे हरिपाल भाई, तुम्हारी घड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है। अरे भाई, लगेगी क्यों नहीं? इतनी महंगी जो है बंबई शहर से मंगवाई है, पूरे 10,000 रुपये की है। तुम्हारी तो क्या बात है हरिपाल भाई। इस हरिपाल का तो दिखावा ही खत्म नहीं होता। कल जूते पहन के आया था और कह रहा था 5,500 रुपये के खरीदे हैं, और आज घड़ी का दिखावा कर रहा है। इसे अपने रुपये पैसे पर बहुत घमंड है। अरे भाई, ये तो सब जानते हैं कि कैसे 2 नंबर की कमाई कर करके इस हरिपाल ने यह दौलत बनाई है। उसी गांव में एक गरीब किसान शामू रहता था। वह हरिपाल के यहाँ काम किया करता था। शामू के एक बेटा था। शामू ने जीवन भर सपना देखा था कि उसका बेटा बड़ा होकर बड़ा अफसर बनेगा, और शामू दिन रात अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाने के लिए हरिपाल के यहाँ मेहनत मजदूरी किया करता था। समय के साथ शामू का बेटा बड़ा अफसर बन जाता है और शामू के घर में खूब धन दौलत हो जाता है, जिस बात से हरिपाल बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था कि उसके यहाँ काम करने वाला एक मामूली नौकर उसके बराबर धनवान कैसे हो सकता है। शामू सीधा सच्चा ईमानदार और भगवान का भक्त था। और कैसे हो शामू भाई? बस भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है। सही है भाई, ऊपर वाले की कृपा तो तुम्हारे ही घर पर नजर आती है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर वाला तो सब पर मेहरबान रहता है। देर सवेर वो सबकी सुनता है। शामू को रत्ती मात्र भी घमंड नहीं था। वह अपने बेटे के बड़ा अफसर बनने के बाद गांव वालों के लिए गांव में एक स्कूल खोलना चाहता था। उसके बेटे को अपने पिता की इस इच्छा का पता था। उसने गांव के पास ही एक बड़ी सी जमीन खरीद ली। बाबूजी, आज मैंने आपका सपना पूरा करने के लिए गांव के पास ही एक बड़ी सी जमीन खरीद ली है। बहुत जल्द उस पर गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, ये मेरा सपना है कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन सके, इनका भी जीवन सफल हो जाए, वरना इन सभी बच्चों का भी जीवन हरिपाल के यहां मजदूरी करते ही बीत जाएगा। समय के साथ शामू गांव में स्कूल की इमारत खड़ी करवा देता है। एक दिन शामू अपने बेटे से बोला,
बेटा, स्कूल की इमारत के निर्माण का काम तो लगभग पूरा होने वाला है। अब जल्दी से जल्दी बच्चों की पढ़ाई शुरू करने का इंतजाम करो। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो बेटा, स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक की नियुक्ति करो। ठीक है बाबूजी, मैं कल ही स्कूल के अध्यापक के लिए इश्तिहार दे देता हूँ। शामू का बेटा स्कूल में अध्यापक की भर्ती के लिए इश्तिहार दे देता है। जैसे ही हरिपाल को इस बात का पता चलता है तो वह अपने कुछ आदमियों को गांव के रास्ते पर निगरानी करने के लिए खड़ा कर देता है। जैसे ही कोई भी अध्यापक गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए आता, हरिपाल के आदमी उसे डरा धमकाकर वहां से भगा देते। ऐसे ही समय बीतता गया और स्कूल में पढ़ाने के लिए किसी भी अध्यापक का इंतजाम नहीं हुआ। क्या बात है बेटा, इश्तिहार दिए कई महीने बीत गए, कोई एक भी अध्यापक स्कूल में पढ़ाने नहीं आया। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रहा हूं कि इतने समय से एक भी अध्यापक नहीं आया। कई लोगों के फोन आते हैं, वो आने को भी कहते हैं, लेकिन आते नहीं है। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बेटा, ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। वसंत पंचमी के त्योहार में 1 हफ्ता बाकी है। यदि तब तक कोई अध्यापक नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? पिताजी, मैं पूरी कोशिश करता हूं और कोई अध्यापक ढूंढता हूं। ठीक है बेटा, अब तो विद्या की देवी मां सरस्वती स्वयं ही बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। अगले दिन एक महिला जिसका नाम शारदा था वो शामू के घर आती है। जी, कहिए कौन है आप और हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा नाम शारदा है, मैं पास के गांव से आई हूं। मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा कि आपको स्कूल के लिए अध्यापक की जरूरत है। हाँ हाँ, हमें स्कूल के लिए अध्यापक की आवश्यकता थी। हमने ही इश्तिहार दिया था। चलिए, मैं आपको स्कूल ले चलता हूँ। शामू शारदा को स्कूल ले जाता है और शारदा को सारा काम बता देता है। अगले दिन से शारदा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। जैसे ही हरिपाल को शारदा के आने का पता चलता है, वो आग बबूला हो जाता है और अपने सभी आदमियों पर नाराज होता है। ये अध्यापिका तुम्हारे होते हुए गांव में कैसे आ गई? साहेब, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। हम तो दिन रात गांव के रास्ते पर खड़े रहते थे। हमने किसी को भी गांव में नहीं आने दिया। फिर ये पता नहीं कैसे आ गई। कैसे आ गई? तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा? मेरे सारे मंसूबों पर तुमने पानी फेर दिया। हरिपाल की ये योजना विफल हो जाती है और स्कूल में अध्यापिका बच्चों को पढ़ाने लगती है। एक दिन शामू अपने बेटे से कहता है, बेटा, बसंत पंचमी का त्योहार आ रहा है। मैं चाहता हूं कि स्कूल में मां शारदा की एक मूर्ति हम स्थापित कर दें। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही शहर जाकर मां सरस्वती की एक मूर्ति बनवा आता हूं। शामू का बेटा शहर जाकर मूर्तिकार को मां सरस्वती की मूर्ति बनाने का कार्य दे आता है। मूर्तिकार कुछ ही समय में मां सरस्वती की एक भव्य मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है और उसे शामू के घर भिजवा देता है। जैसे ही हरिपाल को इस बात का पता चलता है, वो अपने आदमियों से कहता है, एक बार तो तुम लोगों ने गलती कर दी, लेकिन इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वह मूर्ति किसी भी हालत में स्कूल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बैलगाड़ी में एक आदमी मूर्ति रखे लेके आ रहा होता है। हरिपाल के आदमी रास्ते से ही मां सरस्वती की मूर्ति को ले जाते हैं और उसे जंगल में छुपा आते हैं। बेटा, क्या बात है, तुम्हारे मूर्तिकार ने मूर्ति भेजी नहीं? कल तो वसंत पंचमी का त्योहार है। यदि मूर्ति नहीं आई तो हम क्या करेंगे? पिताजी, मैं अभी जाकर पता करके आता हूं। शामू का बेटा मूर्तिकार के पास जाकर पता करता है तो वह कहता है कि उसने तो मूर्ति 3 दिन पहले ही उसके घर भिजवा दी थी। शामू का बेटा और शामू यह सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि मूर्ति आखिर गई तो गई कहाँ? कल बसंत पंचमी पर क्या करेंगे? माँ शारदा की मूर्ति के बिना पूजा कैसे करेंगे? ये बात शामू अपने स्कूल में पढ़ा रही अध्यापिका शारदा को भी कहता है। आप चिंता न करें, कल की पूजा का कोई न कोई इंतजाम अवश्य हो जाएगा। इंतजाम कैसे होगा? यदि मूर्ति ही नहीं हुई तो बच्चे पूजा कैसे करेंगे? हे मां सरस्वती, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। ऐसा कहकर शामू अपने घर चला जाता है। अगले दिन वसंत पंचमी का त्योहार था। शामू और उसका बेटा दुखी मन से स्कूल पहुंचते हैं। अब हम सब क्या करें? हमने तो सोचा था वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना कर पूजा करेंगे और सभी बच्चे मां शारदा का आशीर्वाद लेंगे, परंतु ऐसा न हो सका। आप चिंता न करें, पूजा का कोई न कोई इंतजाम अवश्य हो जाएगा।
इतना कहते ही अध्यापिका शारदा के पीछे तेज उत्पन्न होता है और वह माँ शारदा की मूर्ति में बदल जाती है। यह देखकर शामू और उसका बेटा हैरान रह जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दोनों उस मूर्ति को स्थापित कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे मां शारदा, हमें क्षमा कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं सके। माता, हर विद्यालय और उसमें पढ़ने वाले सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय मां शारदा। एक गांव में आशा और हरि नाम के पति पत्नी रहते थे। हरि बहुत बीमार रहता था। उनके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। हरि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का परम भक्त था, मगर उसकी बीवी भगवान को नहीं मानती थी। एक दिन हरि महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा कर रहा होता है। तुम हर रोज इतनी पूजा पाठ करते हो, लेकिन इस पूजा पाठ से घर नहीं चलेगा, पेट की भूख नहीं मिटेगी। तुम्हारी इतनी भक्ति के बाद भी हम आज तक अनाज और औलाद के लिए तरस रहे हैं। इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है और समय आने पर वह चीज हमें मिल जाती है। हो सकता है वह समय अभी नहीं आया हो। जब समय आएगा तब महालक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा से हमें सब मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो। समय तेजी से निकलता जा रहा है। पता नहीं तुम्हारी भक्ति कब रंग लाएगी और कब हमारे घर अनाज और औलाद आएगी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जाकर कुछ काम धंधा देखूं। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के हरि वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है। हरि और उसकी पत्नी के हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं और उसकी पत्नी भी बीमार पड़ जाती है। तुम्हारी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं क्या करूं? तुम्हारा इलाज कहां से करवाऊं? मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं कि तुम्हें दवा खरीद के ला दूं। अब बढ़ जाएगी तो क्या कर सकते हैं। एक तो हमारे हालात पहले ही खराब थे, ऊपर से ये सूखा। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। इलाज कराना तो जरूरी है। सूखा तो हमारे गांव में पड़ा है। मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ काम देखता हूँ। जैसे तुम्हें ठीक लगे, मगर जल्दी आना। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं जितनी जल्दी वापस आऊंगा उतनी ही जल्दी तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मेरे वापस आने तक तुम अपना ध्यान रखना। हरि काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी काम नहीं मिलता। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ के महालक्ष्मी और सरस्वती का नाम जपने लगता है और उनसे प्रार्थना करता है। हे महालक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, ना तो मेरे पास काम है, ना ही अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे। अब तो आप ही कुछ रास्ता दिखाओ माता, मैं क्या करूं? यह कहकर वह अपने गांव की ओर वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे दो छोटी बच्चियां रोते हुए मिलती हैं। क्या हुआ बच्चियों, तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ सुनसान में तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? हम अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रहे थे और उनसे बिछड़ गए हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ दूंगा। कहाँ रहते हो तुम लोग? वह बच्चियां हरि को अपने गांव का नाम बताती हैं। अरे ये तो मेरे गांव के पास ही है। अब तो रात होने वाली है। एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। वह उन दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। अरे अब तुम इन बच्चियों को कहाँ से ले आए? कौन है ये? हरि आशा को सारी बात बताता है। यहाँ खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और तुम इन बच्चियों को उठा लाए। अब इनके खाने का इंतजाम कैसे होगा? इन्हें भूखा तो नहीं सुला सकते। आशा, एक रात की ही तो बात है और छोटी बच्चियां हैं, कितना खा लेंगी? जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा है सब मिल बांट के खा लेंगे। करो अपनी मनमानी। मुझे क्या, मेरी कौन सी बात मानी है तुमने आज तक? हरि कुछ झिझकता हुआ बच्चों को रात का थोड़ा सा बचा हुआ खाना देता है। बेटा, मेरे पास ये थोड़ा सा भात है, आज इसी से काम चला लो। हम यही खाकर गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे हम इतनी देर से साथ है और तुम दोनों ने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम विद्या है और यह मेरी बहन है माया। रात बहुत हो गई है, तुम लोग जल्दी से ये खा लो, फिर सो जाओ। मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर हरि सोने चला जाता है। दोनों बच्चियां भी खाना खा के वहीं एक कोने में सो जाती है। सुबह जब आशा की नींद खुलती है तो देखती है कि वो दोनों बच्चियां घर में नहीं हैं। वो तुरंत हरि को उठाती है। अजी सुनो, वह दोनों बच्चियां घर में नहीं हैं। देखो, उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बच्चियां घर में नहीं है? कहाँ चली गई? वो ऐसे कहाँ जा सकती है? समझा समझा के थक गई तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता
जल्दी देखो, घर से कुछ गायब तो नहीं है? ऐसे ही अनजान लोगों को घर में ले आते हो। अरे चिंता क्यों कर रही हो, हमारे पास है ही क्या जो ले जाएगी। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे। मैं जाकर रसोई में देख आती हूँ, कहीं मेरे बर्तन तो नहीं ले गई। जैसे ही आशा रसोई घर में जाती है, वह हरी को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। हरी भी भागा भागा रसोई घर में जाता है। रसोई में पहुंचते ही हरी भी हैरान हो जाता है। उसके रसोई घर के अंदर अन्न और धन के भंडार लगे थे। अरे ये सब कहाँ से आया? तभी हरी की नजर उस भंडार के पास पड़े हुए कमल के फूल पर पड़ती है। तभी वह सोचता है, क्या नाम बताया था उन बच्चियों ने अपना? विद्या मतलब सरस्वती और माया मतलब लक्ष्मी माँ। इसका मतलब स्वयं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती मेरे घर आई थी और मैंने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं कहता था ना कि समय आने पर माँ लक्ष्मी और सरस्वती हम पर कृपा जरूर बरसेंगे। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? तुम सही कहते थे कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती हम पर कृपा जरूर करेंगे। जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। एक गांव में आशा और हरी नाम के पति पत्नी रहते थे। हरी बहुत बीमार रहता था। उनके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। हरी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का परम भक्त था, मगर उसकी बीवी भगवान को नहीं मानती थी। एक दिन हरी महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा कर रहा होता है। तुम हर रोज इतनी पूजा पाठ करते हो, लेकिन इस पूजा पाठ से घर नहीं चलेगा, पेट की भूख नहीं मिटेगी। तुम्हारी इतनी भक्ति के बाद भी हम आज तक अनाज और औलाद के लिए तरस रहे हैं। इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है और समय आने पर वह चीज हमें मिल जाती है। हो सकता है वह समय अभी नहीं आया हो। जब समय आएगा तब महालक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा से हमें सब मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो। समय तेजी से निकलता जा रहा है। पता नहीं तुम्हारी भक्ति कब रंग लाएगी और कब हमारे घर अनाज और औलाद आएगी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जाकर कुछ काम धंधा देखूं। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के हरी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है। हरी और उसकी पत्नी के हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं और उसकी पत्नी भी बीमार पड़ जाती है। तुम्हारी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं क्या करूं? तुम्हारा इलाज कहाँ से करवाऊं? मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं कि तुम्हें दवा खरीद के ला दूं। अब बढ़ जाएगी तो क्या कर सकते हैं? एक तो हमारे हालात पहले ही खराब थे, ऊपर से ये सूखा। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। इलाज कराना तो जरूरी है। सूखा तो हमारे गांव में पड़ा है। मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ काम देखता हूँ। जैसे तुम्हें ठीक लगे, मगर जल्दी आना। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं जितनी जल्दी वापस आऊंगा उतनी ही जल्दी तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मेरे वापस आने तक तुम अपना ध्यान रखना। हरी काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी काम नहीं मिलता। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ के महालक्ष्मी और सरस्वती का नाम जपने लगता है और उनसे प्रार्थना करता है। हे महालक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, ना तो मेरे पास काम है, ना ही अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे। अब तो आप ही कुछ रास्ता दिखाओ माता, मैं क्या करूं? यह कहकर वह अपने गांव की ओर वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे दो छोटी बच्चियां रोते हुए मिलती हैं। क्या हुआ बच्चियों, तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ सुनसान में तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? हम अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रहे थे और उनसे बिछड़ गए हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ दूंगा। कहाँ रहते हो तुम लोग? वह बच्चियां हरी को अपने गांव का नाम बताती हैं। अरे ये तो मेरे गांव के पास ही है। अब तो रात होने वाली है। एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। वह उन दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। अरे अब तुम इन बच्चियों को कहाँ से ले आए? कौन है ये? हरी आशा को सारी बात बताता है। यहाँ खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और तुम इन बच्चियों को उठा लाए। अब इनके खाने का इंतजाम कैसे होगा? इन्हें भूखा तो नहीं सुला सकते। आशा, एक रात की ही तो बात है और छोटी बच्चियां हैं, कितना खा लेंगी? जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा है सब मिल बांट के खा लेंगे। करो अपनी मनमानी। मुझे क्या, मेरी कौन सी बात मानी है तुमने आज तक? हरी कुछ झिझकता हुआ बच्चों को रात का थोड़ा सा बचा हुआ खाना देता है। बेटा, मेरे पास ये थोड़ा सा भात है, आज इसी से काम चला लो। हम यही खाकर गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे हम इतनी देर से साथ है,
और तुम दोनों ने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम विद्या है और यह मेरी बहन है माया। रात बहुत हो गई है, तुम लोग जल्दी से ये खा लो, फिर सो जाओ। मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर हरि सोने चला जाता है। दोनों बच्चियां भी खाना खा के वहीं एक कोने में सो जाती है। सुबह जब आशा की नींद खुलती है तो देखती है कि वो दोनों बच्चियां घर में नहीं हैं। वो तुरंत हरि को उठाती है। अजी सुनो, वह दोनों बच्चियां घर में नहीं हैं। देखो, उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बच्चियां घर में नहीं है? कहाँ चली गई? वो ऐसे कहाँ जा सकती है? समझा समझा के थक गई तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। जल्दी देखो, घर से कुछ गायब तो नहीं है? ऐसे ही अनजान लोगों को घर में ले आते हो। अरे चिंता क्यों कर रही हो? हमारे पास है ही क्या जो ले जाएगी? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे। मैं जाकर रसोई में देख आती हूँ, कहीं मेरे बर्तन तो नहीं ले गई। जैसे ही आशा रसोई घर में जाती है, वह हरि को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। हरि भी भागा भागा रसोई घर में जाता है। रसोई में पहुंचते ही हरि भी हैरान हो जाता है। उसके रसोई घर के अंदर अन्न और धन के भंडार लगे थे। अरे ये सब कहाँ से आया? तभी हरि की नजर उस भंडार के पास पड़े हुए कमल के फूल पर पड़ती है। तभी वह सोचता है, क्या नाम बताया था उन बच्चियों ने अपना? विद्या मतलब सरस्वती और माया मतलब लक्ष्मी माँ। इसका मतलब स्वयं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती मेरे घर आई थी और मैंने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं कहता था ना कि समय आने पर माँ लक्ष्मी और सरस्वती हम पर कृपा जरूर बरसेंगे। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? तुम सही कहते थे कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती हम पर कृपा जरूर करेंगे। जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। एक समय की बात है, राजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राम मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे बाजार में बेचता था। राम मोहन का एक बेटा था, उसका नाम था सूरज। एक दिन राम मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। काफी दिन हो गए लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, तो उसने अपने बेटे को बुलाया। सूरज, ओ बेटा सूरज। हाँ पिताजी, बोलिए। बेटा, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं लकड़ियां काटने नहीं जा पा रहा हूँ। एक काम कर, तू आज जाकर लकड़ियां काट ला, इससे घर में कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है पिताजी। बेटा, जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, वहाँ खतरा है। ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। राममोहन की बात मान सूरज कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वो जंगल में पहुंचता है और अपने आसपास देखता है। यहाँ आसपास तो कोई सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी मैं लकड़ियां काट सकूं। थोड़ा जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। सूरज जंगल के अंदर जाता है, तभी वो अपने आगे एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ देखता है। वो देखता है कि वो पेड़ बिल्कुल सूख चुका था। ये पेड़ तो अच्छा दिख रहा है, अगर इसे काट लिया तो पूरे हफ्ते लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज देखता है कि उस पेड़ पे काफी कुल्हाड़ियों के निशान थे, जैसे पहले उसे किसी ने काटने की कोशिश की हो। ये सब नजरअंदाज करके सूरज उस पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाने लगता है। जैसे ही कुल्हाड़ी की कुछ चोट उस पेड़ पर लगती है, उस पेड़ में से खून आने लगता है। ये देख सूरज घबरा जाता है। अरे इस पेड़ से ये खून कैसा आ रहा है? पर पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? क्या पता ये कोई खास तरह का पेड़ हो। ये सोचकर सूरज फिर से उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। जैसे जैसे सूरज उस पेड़ को काटता है, वैसे वैसे उस पेड़ से खून की धारा बहती है। काफी देर कुल्हाड़ी की चोट खाने से वो पेड़ कमजोर हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो पेड़ कटकर जमीन पर गिरता है, तभी वो एक इंसान में बदल जाता है। ये दृश्य देखकर सूरज बहुत डर जाता है। उसने ऐसा दृश्य न कभी देखा था न सुना था। सूरज को डरते देख वो आदमी बोला, अरे भाई डरो मत, मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ जो तुमने मुझे इस वृक्ष से आजाद कराया। क्या? अगर तुम इंसान हो तो इस वृक्ष में क्या कर रहे थे? जो कि मुझ पर देवी माँ का श्राप था। मेरा नाम भानु है। मैं पहले एक नामी चोर हुआ करता था। एक दिन मुझे खबर मिली कि पास के गांव में एक दुर्गा माँ का प्रसिद्ध मंदिर है।
उस मंदिर में जो दुर्गा माँ की मूर्ति है वह बेहद ही कीमती है। यह सुन मेरे मन में लालच आ गया। उस लालच के मारे मैं एक रात उस मंदिर के अंदर घुस गया और दुर्गा माँ की मूर्ति उठा लाया। लेकिन मुझे उस मंदिर के पुजारी ने चोरी करते हुए देख लिया। उसने पूरे गांव में शोर मचा दिया। सारे गांव वाले मेरे पीछे पड़ गए। मैं अपनी जान बचाता बचाता इस जंगल में आ गया। भागते भागते मेरे पैर में ठोकर लगी, जिससे मैं नीचे जा गिरा। मेरे हाथ से माँ दुर्गा की मूर्ति छूट गई। तभी मूर्ति में से माँ दुर्गा प्रकट हुई। दुष्ट पापी, तूने मेरी पवित्र मूर्ति को चुराने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू यहीं इसी समय वृक्ष बन जाएगा और सदियों सदियों तक मुक्ति के लिए तरसेगा। मैं ये सुन रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझसे भूल हो गई है। मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, पर तुझको ये आशीर्वाद देती हूँ कि जब भी तुझे कोई काटेगा तब तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। मैं काफी सालों से इस वृक्ष में फंसा था। मैं यहाँ से आने जाने वाले लोगों को आवाज भी लगाता था, लेकिन हर कोई मेरी आवाज से डर जाता था। लेकिन तुमने बिना डरे मुझे दुर्गा माँ के श्राप से मुक्त कराया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। ये सुनकर सूरज भानु के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद भानु और सूरज जंगल के एक कोने में पहुँचते हैं। सूरज देखता है कि उसके सामने घने झाड़ लगे हुए हैं। भानु उन झाड़ों को हटाता है। सूरज देखता है कि उन पत्तियों के पीछे एक बक्सा रखा है। उस बक्से को भानु खोलता है। वो बक्सा सोने चांदी से भरा होता है। ये देखकर सूरज चौंक जाता है। मैंने जितना भी धन अपने जीवन में कमाया था वो सब मैंने यहाँ लाकर रखा था। आज से ये बक्सा तुम रख लो। इन पैसों से तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी और इसके बाद तुम्हें कभी लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं रख सकता। ये सब आपका है। मैं इनका क्या करूंगा? ये बक्सा तुम ही रख लो। तुमने मुझे इतने बड़े श्राप से मुक्त कराया है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। रख लो भाई। भानु की बात मानकर सूरज वो सोने से भरा बक्सा खुशी खुशी रख लेता है और अपने घर लौट जाता है। उस धन की मदद से अब सूरज और उसके पिता राम मोहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। सूरज अपने गांव में खुद की एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है। अब उसके दिन अच्छे से बीतने लगे। एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, छोटा भाई बहुत गरीब था। छोटा भाई सुरेश जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचा करता था और उसकी पत्नी राधा अपनी जेठानी सावित्री के घर में काम करती थी। बदले में सावित्री उसे रात का बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दे दिया करती थी। सुरेश बीमार रहा करता था और उनका घर सावित्री के दिए सामान से ही चलता था। माँ का महीना आया तो राधा ने सावित्री से कहा, भाभी, क्या आज आप मुझे 20 रुपए दे दोगी? तिल चौथ का व्रत करूंगी तो तिल और गुड़ खरीदने हैं। अरे ये व्रत पूजा करने से तेरे दिन नहीं बदलने वाले। विधाता ने जो तेरी किस्मत में गरीबी लिखी है वो इन सब से मिट नहीं सकती। बस इस बार पैसे दे दो, अगली बार से कभी भी नहीं मांगूंगी। 20 रुपए तो मैं नहीं दे रही, 5 रुपए लेने हैं तो ले ले। कोई बात नहीं भाभी, 5 रुपए ही दे दो। राधा 5 रुपए लेकर बाजार जाती है और वहाँ से तिल और गुड़ खरीद कर ले आती है। अगले दिन राधा ने तिल चौथ का व्रत रखा, कथा सुनी और तिलकूटा बना के रसोई में रख दिया और सावित्री के यहाँ काम पर चली गई। सारा काम करके वो बच्चों के पास गई। बेटा, खाना खा लो। नहीं चाची, जब माँ खाएगी तब हम खाएंगे। जेठ जी, आप तो खाना खा लीजिए। नहीं राधा, मैं भी सबके साथ ही खाना खाऊंगा। भाभी, अभी सभी लोग खाना खाने से मना कर रहे हैं, तो अगर आप कहें तो मैं घर चली जाऊं? हाँ राधा, तू चली जा, लेकिन आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। अभी तो घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। तू कल सुबह जल्दी आके खाना ले जाना। उधर घर पे बच्चे राधा का इंतजार कर रहे थे। आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। घर आकर राधा ने सुरेश को सारी बात बता दी।
ये सुनते ही बच्चे रोने लगे और सुरेश को बहुत गुस्सा आया। सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो तेरे काम करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर सुरेश ने गुस्से में आकर राधा को खूब मारा। मार खाकर वो बेचारी पानी पीकर रोती रोती सो गई। उस रात उसके सपने में गणेश जी महाराज आए। राधा, ओ राधा, जाग रही है या सो रही है? कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। क्या दूं खाने को? मेरे घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुट रसोई में रखा है, वहीं से आप खा लो। तिलकुटा खाकर गणेश जी फिर बोले, राधा, मुझे तो निपटना है, कहाँ निपटूं? ये झोपड़ी है मेरी, जहाँ मन करे वहीं निमट लो। गणेश जी फिर बोले, राधा, मैं निबट तो लिया, अब कहाँ पोंछूं? राधा तंग आके बोली, मेरे सिर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? अगले दिन जब राधा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका घर सोने चांदी से भरा था। अन्न धन के भंडार भरे थे। उसके सर पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। बहुत देर राधा का इंतजार करने के बाद सावित्री बच्चों से बोली, कल तुम्हारी चाची को खाना नहीं दिया तो बुरा मान गई और आज काम पे नहीं आई। जाओ जरा उसे बुला तो लाओ। बच्चे राधा के घर गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। बेटा, बहुत दिन हुए तुम्हारी माँ का काम करते हुए, अब अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर सारी बात माँ को बता दी। माँ, चाची का घर तो सोने चांदी से भरा है, उनके घर खूब रुपए पैसे हो गए हैं। ये सुनकर सावित्री दौड़ी दौड़ी राधा के घर गई और पूछने लगी ये सब कैसे हुआ। राधा ने गणेश जी महाराज की सारी लीला सावित्री को बता दी। अगले साल माघ मास की चौथ आई तो सावित्री अपने पति से बोली, आप मुझे कपड़े धोने के डंडे से मारो। सावित्री, आज तक मैंने कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुम मुझे मारने को कह रही हो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। गुस्से में आकर उसके पति ने उसे खूब मारा। रात को उसने खूब घी मेवे डालकर तिलकुटा बनाया और रसोई में रखकर खुशी खुशी सो गई। रात को चौथ विंदायक जी उसके सपने में आए और बोले, सावित्री, भूख लगी है, क्या खाऊं? गणेश जी महाराज, राधा के घर तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो खूब घी और मेवे डालकर रसोई में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, निपटना है, कहाँ निपटूं? राधा की तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो सुंदर सा महल है, जहाँ जी करे निपट लें। अब कहाँ पोंछूं? राधा का तो गंदा सा सर था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे सर पे पोंछिए। धन की लोभी सावित्री सुबह जल्दी से ये सोचकर उठी कि घर सोने चांदी से भरा होगा, लेकिन उसके घर में तो हर जगह गंदगी फैली थी, गंदी बदबू आ रही थी। उसका सारा घर गंदगी से भरा था। वो हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने क्या किया? मुझसे रूठे और राधा पर टूटे। ये सब देखकर उसका पति उस पर खूब नाराज हुआ। तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तेरा मन नहीं भरा। देख लिया तेरे लालच का अंजाम। सावित्री ने सफाई करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो जितना साफ करती, गंदगी उतनी ही ज्यादा फैलती गई। परेशान होकर वो गणेश जी से विनती करने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपकी कैसी माया है? मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैंने लालच में आकर आपका व्रत कर लिया। सावित्री, ये तेरे लालच और ईर्ष्या का फल है जो तू समेट भी नहीं पा रही। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गणेश जी ने सावित्री को माफ करते हुए अपनी सारी माया